जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनके बाद काजी फ़ायद ईसा का नंबर है और लोगों को सबसे ज़्यादा उन्हीं से तवक्को है। काजी फ़ायद ईसा का जो एजाज़ है वो ये है कि वो कायद आज़म के करीबी साथी काजी ईसा के साहबजादे हैं और उन्होंने मेमोगेट के कमीशन में 2012 में हुसैन हक्कानी को मुतनाज़ा ख़त लिखने का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि हुसैन हक्कानी को गिरफ़्तार करके, जो साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में, उनको गिरफ़्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। फिर तहरीक लब्बैक के धरने में जनरल फैज़ की जानिब से रकूम की तक़सीम पर नोटिस लिया और उनको कहा कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और ISPR अपने दायरे अख्तियार में रहकर काम करें। इस हवाले से उन पर सख्ती का दौर आया और उनको जस्टिस गुलजार ने जो है वो अमल मुअत्तल किया और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस दायर हुए और उनकी बीवी के असासों का जायज़ा लिया गया। बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। तो बहरहाल अब ये चीज़ें किसी हद तक क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन ये हम कहना ज़रा मुश्किल है कि क्या वाकई 2023 में जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जज बन सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट के ओहदे पर जा सकेंगे या नहीं। हमें तो ये तवक्को है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो दौर है वो किसी जुडिशल एक्टिविज़म के बगैर गुजरेगा और ये ज़रा पुरसकून दौर होगा जिसके अंदर किसी किस्म की कोई बेचैनी नहीं होगी और जो सियासी अबतरी है उसमें इसकी वजह से किसी न किसी हद तक कमी आएगी।